मातृशक्ति को नमन बंदन करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि सभी मातृशक्ति कंफर्ट जोन में रहेंगे, क्योंकि आज हम सभी मातृशक्ति का भूमिका निभाने के लिए हम सभी को योगदान देना होगा। तो हम अपनी वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को आज दिन भर स्वस्थ और मस्त भी रखे और अपने अपने कामों में उत्तीर्ण भी हुए। और अपने माता पिता को भी, सभी के माता पिता को कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार अपॉर्चुनिटी दिए और उन्होंने हम सभी को संघर्ष करना सिखाया, धैर्य रखना सिखाया। आज उन्हीं के वजह से हम सभी के बीच एक गुरुकुल का निर्माण हुआ। और गुरुकुल और गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट गुरुवर को कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को आज 3 साल से हम सभी को, उन्होंने भी हम सभी को धैर्य रखना सिखाया कि जीवन में धैर्य कैसे रखा जाता है और अपने लक्ष्य के प्रति कैसे निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने लक्ष्य को मन प्राप्त करने के लिए निरंतरता नहीं रखेंगे साथियों, तो सच में हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने लक्ष्य को, मंजिल को प्राप्त करने के लिए अनुशासन, निरंतरता होना बहुत जरूरी है, और अपने आप को आत्मविश्वास रखना, धैर्यवान होना। तो हम सभी को आज 3 साल से यही सीखने के लिए मिल रहा है। तो हम सभी के पास कोई भी कठिन परिस्थितियां आएगी तो हम सभी अपने चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए, और कोई भी संघर्ष हमें रोक नहीं सकता है, कोई भी असफलता हमें सफल होने के लिए रोक नहीं सकता है। तो आज का सेशन जब बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो हम सभी लोग कंफर्ट जोन में रहेंगे और मैम की बातों को अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि मैम की हर वाणी हम सभी को बहुत कुछ ज्ञान देती है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को आज हम इस गुरुकुल में आमंत्रित करना चाहती हूँ। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग तालियों के साथ मैम का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, जो एमपी पाडुना से बिलोंग करती हैं। श्रीमती आदरणीय सुमित्रा डिगरसी मैम, आपको स्वागत करती हूँ मैम, वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर आज इनवाइट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज के शानदार सेशन में बने हुए हैं, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहता है और इसी तरह बना रहे, और हम सभी अपने जीवन में यूं ही सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों का, और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से उन्होंने आज के सेशन की शुरुआत की, और बहुत ही शानदार उनकी होस्टिंग, उनका हर पार्ट बहुत ही शानदार रहता है, और हमेशा हर पार्ट को वो दिल से निभाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जिनके माध्यम से मुझे आज फिर से आप सभी के बीच ट्रेनिंग का अवसर मिला, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी मैं उपलब्धि समझती हूँ अपने आप में, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अवसर मिलता है आप सभी के बीच दो शब्द रखने का। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, क्योंकि आप सभी का साथ और सहयोग के बिना ये संभव नहीं होता। क्योंकि एक श्रोता जो होता है, तो वो एक वक्ता को सुनता है, उससे सीखता है, और जब वो खुद श्रोता बनता है, तभी वो एक वक्ता की ओर कदम बढ़ाता है।
तो ये जीवन में जो परिवर्तन होता है हमारे जीवन में, हो तो यही सारे परिवर्तन, यही प्रकृति का नियम है कि एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, और फिर से वो उसी बचपन में पहुंचता है। तो उसी तरह हमारा जीवन है। तो हमें अपने जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन हमें मिला है। तो उस जीवन का सही उपयोग करना और सदुपयोग करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, तो ये हमें कुछ करने के लिए मिला है कि हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाए, कुछ बेहतर बन पाए, और एक अपने आप में अपनी एक पहचान बना पाए, अपने जीवन का सही उपयोग कर पाए, सदुपयोग कर पाए। तो उसके लिए हमें ये जीवन मिला है। क्योंकि मनुष्य जीवन हर किसी को नहीं मिलता। क्योंकि अगर ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो कुछ अलग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए हमें मिला है। तो हमें उस जीवन को बेहतर बनाना है। क्योंकि जीवन पेड़ पौधों को मिलता है, क्योंकि वो भी एक जीवित है। पशु पक्षियों को मिलता है, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती कि वो अपने जीवन में कुछ कर पाए, क्योंकि वो दूसरों पर आश्रित होते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन, जो कि मनुष्य सिर्फ कुछ समय तक दूसरों पर आश्रित होता है, माता पिता पर, और उन्हीं माता पिता के संस्कार, और जब वो बड़ा होता है तो वो स्वयं अपने निर्णय लेता है, स्वयं अपने कार्य करता है, स्वयं के विचारों पर, स्वयं की सोच पर वो आगे बढ़ता है। तो यही जीवन में जो परिवर्तन हमारे होते हैं, तो इन्हीं परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसके जीवन जीने के तरीके बदलते हैं, और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ता है। तो जीवन में हमें निरंतर कार्य करते रहना है, निरंतर व्यस्त रहना है। क्योंकि अपने जीवन में निरंतरता को बनाए रखने की जरूरत होती है। तो जीवन में इतने बिजी रहिए कि आपके जीवन में किसी भी चीज का पछतावा, किसी भी चीज का डर, या किसी बात का दुख, या किसी के प्रति नफरत रखने के लिए हमारे पास टाइम ही ना हो। क्योंकि याद रखे, जीवन में जो व्यक्ति खाली बैठता है बिना कुछ किए, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं होता, कोई काम नहीं होता है, तो वो सिर्फ उन बातों को सोच सोच कर, जो कि उसके जीवन में घटित हुई हो या ना हुई हो, तो इस तरह की फिजूल की बातों पर वो विचार करता है और सोचता रहता है, और उन्हीं सोच में वो हमेशा परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाली व्यक्ति, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो व्यक्ति को कभी भी खाली नहीं रहना है, हमेशा निरंतर अपने जीवन में कुछ सीखते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन खाली मत रहिए। क्योंकि खाली रहने से हमारे मन में जो विचार आते हैं, कई तरह के विचार होते हैं। अच्छे विचार आए तो वो आपके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव गलत विचार आपके मन में आते हैं, तो वो आपको अधिक दुखी करते हैं, अधिक परेशान करते हैं। तो हमेशा ऐसे लोगों की संगत कीजिए जहां से आपको अच्छे विचार मिले, अच्छी सोच मिले, और किसी की मदद कीजिए, ताकि उस मदद से आपको सुकून मिले, आपके मन को शांति मिले। तो ये भाव हमेशा आपके मन में होना चाहिए कि आप
उस समय में किसी की मदद कर पा रहे हैं। अगर आप धन से किसी की मदद नहीं कर पा रहे तो शब्दों से कीजिए, क्योंकि आपके शब्द भी किसी के लिए मरहम का काम कर सकते हैं और उसके जीवन में एक खुशी ला सकते हैं, मुस्कुराहट ला सकते हैं। तो ऐसे कार्य हमें अपने जीवन में करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपके अच्छा करने पर भी अगर कोई नाराज होता है तो ये उसका कर्म होता है। लेकिन हमें ध्यान रखने की जरूरत ये है कि हमारे कर्मों से कोई नाराज ना हो, और ना ही हम किसी की नाराजगी के लिए अच्छा कर्म छोड़े। क्योंकि अगर आपके अच्छा करने पर भी अगर कोई नाराज होता है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहे हैं और हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो हमेशा अच्छे कर्म करते चलिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का हमेशा अच्छा फल मिलता है। क्योंकि जो बीज आप बो रहे हैं तो वही आपको फसल भी मिलती है। उसी तरह हमारे कर्म भी होते हैं कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में हमें उसका फल मिलता है। तो हमेशा अच्छा कर्म करना कभी भी ना छोड़े। चाहे कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो, लेकिन उसकी नाराजगी कुछ समय की होगी, लेकिन उसके बाद उसे भी समझ में आ जाएगा। तो कभी भी इस बात की कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको एक हल्कापन महसूस होता है, अपने मन में एक शांति महसूस होती है। तो हमें हमेशा दूसरों से उम्मीद कम ही रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर हम उम्मीद रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस उम्मीद के टूटने पर दुख होता है। तो हमें लोगों से उम्मीद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे विश्वास रखना है और अच्छे कर्मों की ओर हमें आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब समय खराब होता है तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं, और गलत लोगों को गलत करके भी कभी शर्म नहीं आती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो ये उसका कर्म है, भले ही उसे शर्म आए या ना आए। तो ये उसकी सोच, उसके विचार और उसके कर्म है। तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि सही लोग हमेशा इल्जामों से टूटते हैं। तो हमें टूटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सही है और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, नेक कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे मतभेद भी होंगे और लोगों के शब्द भी निकलेंगे। तो हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस अपने शब्दों में हमेशा संस्कारों को जिंदा रखिए, और हमेशा हमें उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल सुबह क्या होने वाला है, लेकिन एक उम्मीद होती है हम सभी को कि हम कल सुबह उठेंगे। और उसी विश्वास के साथ, उसी उम्मीद के साथ हम सुबह का अलार्म भी लगाते हैं। तो समय किसी के हाथ में नहीं होता है, और ना ही समय का कोई भरोसा होता है कि कल सुबह क्या होगा। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के जीवन में एक उम्मीद होती है, एक आस होती है, एक विश्वास होता है कि वो कल अपने कुछ कार्यों को करेगा। तो ये सोच कर जो रात को हम सोते हैं तो ये एक विश्वास के साथ सोते हैं। तो उसी तरह हमें हमेशा विश्वास को कभी छोड़ना नहीं है, हमेशा विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तभी हमारे जीवन में चमत्कार होता है, और एक शानदार सुबह हम सभी के साथ, जो शानदार सुबह आती है, और उस शानदार सुबह में हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं, अपने जीवन में कुछ नया करते हैं। तो हमें किसी भी चीज के लिए अफसोस नहीं करना है, और अफसोस करने के लिए वक्त निकालने से अच्छा है कि अफसोस की वजह को ही निकाल दिया जाए। तो हमें, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां हैं, कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो हमें परेशान कर रही हो, तो उन सारी चीजों को अपने दिमाग से हटाने की जरूरत है, और हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि
जीवन में बहुत सारी परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है, और उन परेशानियों को अगर हम लेकर बैठ जाएं तो हमारे जीवन को जीना असंभव हो जाता है। तो इसीलिए उन परेशानियों को हमारे दिमाग से बाहर निकाल कर फेंकने की जरूरत होती है। इसलिए एक कहावत है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो अगर हमारे जीवन में वो, हमारे दिमाग में अगर वो समस्या, वो परेशानी ही नहीं रहेगी, तो हम अफसोस किस चीज का करेंगे। तो उन्हें हमें बाहर निकालने की जरूरत है, और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने की जरूरत है, क्योंकि बीता हुआ समय सुख भी और दुख भी दोनों देता है। और एक समझदार व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उन बातों को ही अपने जीवन में धारण करके रखता है जो कुछ अच्छे पल उसके जीवन के हो, जिससे उसके मन को सुख मिले, शांति मिले और अच्छे विचार मिले। तो ऐसे विचारों को ही हमें अपने दिमाग में रखने की जरूरत है, ऐसे विचारों पर ही हमें चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव बातों पर विचार करेंगे तो उसी की बरकत होगी। अगर हम पॉजिटिव चीजों पर विचार करते हैं तो पॉजिटिव चीजें ही बढ़ेगी। तो हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, और हमेशा अपने जीवन में निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि हर शाम के बाद एक शानदार सुबह जरूर होती है, और यही चीजें जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और हम हर सुबह का जिस तरह इंतजार करते हैं, तो हर दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख भी आता है। क्योंकि इन दोनों का तालमेल ऐसा होता है जैसे गाड़ी के दो पहिए, अगर दोनों बराबरी में चले तभी गाड़ी सही बैलेंस से चलती है। अगर एक पहिया निकल जाए या एक पहिया आप छोटा लगा दे तो उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसी तरह हमें अपने विचारों को भी रखना है, क्योंकि मन ही स्वर्ग भी बनाता है और मन ही हमारा नरक भी बनाता है। यदि मन में किसी के प्रति द्वेष हो, ईर्ष्या हो और क्रोध हो, तो सारी सुविधाएं, सुख, शांति कुछ नहीं दे सकती। लेकिन यदि मन शांत हो तो कठिन परिस्थितियों में भी आनंद को पाया जा सकता है। तो हमें परिस्थितियां नहीं, उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। सुख और दुख का कारण यही बनता है हमारा दृष्टिकोण, क्योंकि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं। इसीलिए संसार को बदलने से पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने मन को बदलने की जरूरत है। क्योंकि हमारे जीवन में ये दिन कभी लौट कर नहीं आने वाले हैं। तो हमें इस समय का भी सदुपयोग करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम उन सारी बातों को लेकर, जो बीत चुका है, अगर उन्हीं का हम आज भी अगर रोना रोते रहेंगे, तो हमारा आज का दिन भी पूरा बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम क्यों ना उससे कुछ सीख लेकर आज खुश खुश हो जाएं, खुशी मनाएं। क्योंकि ये जीवन है, और ये जीवन की गश्ती हमेशा यूं ही चलती रहेगी। चाहे आपका बैंक बैलेंस कितना भी हो, किसी का कम हो या ज्यादा हो, लेकिन किसी के पास कम होगा तो वो दुखी हो जाएगा, और किसी के पास ज्यादा होगा तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन जीवन जीने के लिए जो चीजें जरूरी होती है, उन्हीं जरूरतों के साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमें इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। क्योंकि हमें अगर इन सारी चीजों को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं। तो हमें इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं ना, कि किसी ने कहा है कि गृहस्थी यूं ही नहीं, यूं ही चलती रहेंगी। बैंक बैलेंस कितना भी कर लो, अंत में औलाद को कम ही लगेगा। यहाँ आप जीने आए हो, 7 पीढ़ियों का बंदोबस्त करने नहीं आए हो। तो थोड़ा सा जी लो, पता नहीं कब तक सांस आपकी चलने वाली है, या कब आपकी सांसें बंद हो जाए। तो हमेशा ये याद रखने की जरूरत है कि ये दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे, और हमारी उम्र उसी के साथ आगे बढ़ रही है। थोड़े समय के बाद हमारे जीवन में भी उन सारी चीजों का अंत हो जाएगा जो हमारी आज सोच में है। तो उन सोच को
उन विचारों को अगर हम दूसरों तक पहुंचा पाए, एक अच्छे विचार, अच्छी सोच और एक अच्छा जीवन अगर हम जी पा रहे हैं, तो हमें अपने आप पर गर्व करने की जरूरत है। अगर हम अपने जीवन को एक बेहतर जीवन नहीं बना पा रहे हैं, तो अपने आप पर शर्म करने की जरूरत है, क्योंकि हमें उस परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य का रूप दिया है, मनुष्य बनाकर भेजा है। तो मनुष्य को उसने सब कुछ दिया है, वो सारी क्षमताएं दी हैं, वो सारी शक्तियां दी हैं कि वो अपने जीवन में जो चाहे वो और बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकता है। तो उसने सिर्फ व्यक्ति को सोचने की और समझने की जो शक्ति दी है, तो वो सोच सकता है कि उसे राम बनना है या रावण बनना है, कृष्ण बनना है या कंस बनना है। तो इस तरह की जो सोच से हमें सीखने का जो अर्थ मिलता है, तो यही सोच हमें अपने विचारों में, अपनी सोच में हमेशा होनी चाहिए कि हम अगर इस मनुष्य जीवन में आए हैं, तो दुख सुख तो हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। भगवान ने भी मनुष्य बनकर इस दुनिया में जन्म लिया, तो वो भी दुख से वंचित नहीं रहे। उनके भी जीवन में दुख आए और उन्होंने भी उन सारी परिस्थितियों को झेला, उन सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए उन्होंने अपने जीवन को बिताया। तो हम इंसान हैं, तो ये हमारे कर्म हमें हमेशा अच्छे करने की जरूरत है, और इन्हीं कर्मों से हमें हमारे फल की जो प्राप्ति होती है। तो जीवन में हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना है, क्योंकि उम्मीद को जिंदा रखो हमेशा, क्योंकि अंधेरों के बाद ही तो सवेरा आता है। तो हमें हर अंधेरे को पार करते हुए उस सुनहरे सुनहरी सुबह का इंतजार करना है, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ और एक पॉजिटिव सोच के साथ। तो यही हमें अपने जीवन में जो सीख मिलती है, तो इन सारी सीख को हमें अपने जीवन में उतारना है, और इन्हीं से हमें सीखना है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से बेहतर हम बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि दीपक कभी भी अंधेरे से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने प्रकाश पर भरोसा होता है। उसी प्रकार जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, खुद पर विश्वास हमेशा बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि खुद पर विश्वास जब तक हम नहीं करेंगे, तो हम अपने जीवन में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, और ना ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सफलता की शुरुआत ही होती है विश्वास से। और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं और हमेशा नेक कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में सफलता का आना निश्चित हो जाता है। तो हमें अगर जीवन में सफलता चाहते हैं, तो हमें अपने आप पर भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आपका विश्वास कमजोर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके विचारों में और आपकी सोच में नेगेटिविटी आती है। तो अपने विचारों को कभी भी कमजोर ना पड़ने दे, और हमेशा एक विश्वास बनाकर रखे, जिस तरह से कि अगर विश्वास हो तो कहते हैं ना कि पत्थर में भी भगवान दिखाई देते हैं। अगर विश्वास ही ना हो, तो अगर सामने भी आपके भगवान आकर खड़े हो जाए, तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि वो भगवान आपके सामने खड़े हैं। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और इस पर जो विश्वास कर ले दिल से और अच्छी सोच रखे, तो आपके जीवन में हमेशा चमत्कार होते हैं। क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर ने जो एक सुंदर रचना जो की है मनुष्य की, तो वो बहुत ही सोच समझ के की है। और अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है, क्योंकि मनुष्य भगवान की वो खूबसूरत रचना है, जिसे उस ईश्वर ने वो सारी शक्तियां दी है, वो सारी सोच, वो सारे विचार दिए हैं। तो सिर्फ हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है, अपनी सोच पर ध्यान देना है कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं, तो हमारा हमारे जीवन के क्या कर्तव्य है। तो यही सारी चीजें जो हमें उन महापुराणों से मिलती है, जो रामायण से, भगवान राम से जो मिलती है, कि उन्होंने हमें सिखाया है कि किस तरह से हमें अपनी मर्यादा में रहना है,
किस तरह से अपने परिवारजनों को खुश रखना है, किस तरह से पूरे समाज में सुख और शांति को बनाए रखने की जरूरत है, और किस तरह से हम सुख और शांति को बना कर रख सकते हैं। तो वहाँ हमें त्याग और उनका बलिदान दिखाई देता है। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में उस त्याग को और उस बलिदान को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप त्याग करते हो, क्योंकि आप जो देते हो उसका आपको कई गुना होकर मिलता है। तो ये प्रकृति का नियम है, और इसी नियम के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जहाँ तक कि महाभारत से हमें जो सीख मिलती है, तो हमें कभी भी किसी के हक का छीन कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का छीन कर खाते हैं तो उसका सर्वनाश निश्चित होता है, और वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। तो ये सारी सीख जो हमें हमारे ग्रंथों से मिलती है, जिस तरह से कि दुर्योधन के मन में जो लालच थी, ईर्ष्या थी अपने भाइयों के प्रति, उनके मन में जो बैर था, और जो लालच उनके मन में था पूरा राज्य हड़पने का, तो नहीं मिलती है, और वो हमेशा विनाश का कारण बनती है। तो हमें इन सारी चीजों को जो आज सीखने का और समझने का अवसर मिला इस गुरुकुल के माध्यम से, तो हमें इन सारी चीजों को अपने जीवन में, इन सारी बातों को उतारने की जरूरत है। क्योंकि जब हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव सोच को धारण करते हैं, तो हमारे जीवन में वो परिवर्तन आता है, हमारी सोच बड़ी होती है, और हमारे जीवन में उन सारी चीजों का आना निश्चित हो जाता है जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं। क्योंकि अच्छी चीजें अगर आप सोचते हो तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, बेहतर होता है, बेहतर से भी अधिक बेहतर होता है। अगर आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहोगे तो आपको वही सारी चीजें मिलती है, क्योंकि जो बीज आप बोते हैं वही फसल काटने मिलती है। तो कांटे बोएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कांटे मिलेंगे, और अगर आप फूल लगाएंगे तो हमेशा आपके रास्तों में हमेशा फूल ही फूल खिले होंगे, और हर तरफ सुगंध बिखरी होगी। तो हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और क्या हम लोगों को देना चाहते हैं, तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, मीठी वाणी, और हमेशा एक निस्वार्थ भाव से, अगर आपको भगवान ने उस लायक बनाया है तो उस पर कभी भी घमंड नहीं कीजिए। क्योंकि भगवान ने हमेशा हमें बांटना सिखाया है। तो कहते हैं ना कि बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता, और छीन कर खाने वाला, छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता। तो हमें बांट कर खाना सीखने की जरूरत है, और हमेशा अपने जीवन में इसी तरह एक साथ मिलजुल कर, और हमेशा एक संगठित परिवार की तरह अपने विचारों का आदान प्रदान और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर रखने की जरूरत है। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सपोर्ट हमेशा इसी तरह मिलता रहे, और इसी तरह ये गुरुकुल हमेशा फलता फूलता रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे। क्योंकि आप सभी का साथ और सहयोग के बिना किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि एक अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन अगर जहाँ सभी का सहयोग और साथ मिले तो किसी भी कार्य में मुश्किल नहीं होती। तो हर समस्या का हल वहाँ हमें मिलता है। तो हमेशा इसी तरह एक दूसरे के साथ और सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहिए, सीखते हुए, सिखाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और हर परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ यूं ही मिलता रहे, और यूं ही हमेशा ये गुरुकुल हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, सीखता सिखाता हुआ आगे बढ़ता रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी, और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी होस्ट। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने मेरी बातों को सुना। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हरी। मोस्ट वेलकम मैम। आप आए और जय सेशन को आगे और गति प्रदान करें।
मोस्ट वेलकम। जय हरी जय हरी मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। आज सच में आपने सेशन के माध्यम से हम सभी को यही बताया कि मनुष्य जीवन साथियों इन्हीं नहीं मिला है। मनुष्य जीवन एक उद्देश्य लेकर के आता है और हम सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और हम सभी को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो वहां से नकारात्मक सोच भर जाती है। और जब हम जीवन में कुछ सीखते रखते रहते हैं, निरंतरता रखते हैं, तो वहां से सफलता मिलनी शुरू होती है। इसलिए हम सभी को रोज कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए अपने, क्योंकि सीखने से बुद्धि में विकास होती है। और खाली बैठने से दिमाग में कमजोरी पैदा होती है और हम सभी के अंदर नकारात्मक सोच भरती है। इसीलिए मनुष्य जीवन को कभी खाली बैठना नहीं चाहिए, रोज कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, आपका सेशन लाजवाब। हम सभी को बहुत अच्छे अच्छे विचारों को आपने यहाँ पे प्रदर्शन किए, और सभी विचार ज्ञानवर्धक होते हैं। आपकी हर ज्ञान, हर वाणी हम सभी को लेने योग्य होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो एमपी छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हैं, आदरणीय श्रीमती सावित्री ठाकुर मैम। हम सभी को होस्ट मिलकर मैम का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सावित्री ठाकुर मैम, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कंफर्ट जोन में है, तो आप स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित आपको करती हूँ मैम। वेलकम मैम, वेलकम। मैम लगता है कंफर्ट जोन में नहीं है सर। तो हम, चलिए मैम शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो साकिया सर को ले लीजिए। जी सर। तो हम एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहते हैं, जो यूपी मैनपुरी से बिलोंग करते हैं, आदरणीय मिस्टर अनिल साख्या सर। हम सभी को मिलकर आपको स्वागत करते हैं। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज के सेशन में आपने बड़े मान और सम्मान के साथ मुझे स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया है। सो आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। और सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में नमन बंदन करते हैं, जिसकी कृपा हम सभी पर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। गुरुकुल में उपस्थित जो हमारे माननीय कुलदीप सर हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। और गुरुकुल में उपस्थित जो भी हमारे साथीगण हैं, उन सभी को नमन बंदन करते हुए संस्था के संस्थापक केडी पितामह सर शीना मैम को भी नमन बंदन करते हैं। अब आते हैं आज के सेशन पर। तो आज का सेशन जो है सुमित्रा डिगाशी मैम ने लिया है, और बहुत ही शानदार लिया है, क्योंकि उन्होंने वो सारी व्यवहारिक बातों के साथ साथ हमको रामायण और महाभारत का एग्जाम्पल देते हुए उन सभी बातों का समावेश किया है, जिससे कि एक मनुष्य के जीवन में बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों के बल पर वह कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। और जिसने भी बुराई का साथ लिया है और उसका किस तरह से विनाश हुआ है, जो हमारी मैडम ने बड़ी आसानी से हम सभी को बताया है। बिल्कुल सही बात है, मनुष्य जीवन जो है सभी जीवों में उत्कृष्ट है, और इसको हम सभी को समझना है। और क्योंकि एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलना हम सभी की उन्नति का रास्ता खुलता है। क्योंकि जो छीन के खाता है उसकी वाकई में कभी पूरी नहीं पड़ती, और जो मिल बांट के खाता है उसकी कभी कोई चीज की कमी नहीं होती।
तो हम सभी लोग हैं जो इस पैनल पर उपस्थित रहते हैं, उन सभी की विचारधारा ऐसी ही है कि हम सभी लोग जो हैं एक दूसरे का साथ और संयम के साथ पकड़ें, क्योंकि विश्वास की जो डोर होती है वो बहुत कमजोर होती है। और इस डोर को कमजोर ना होने दें, क्योंकि इससे पहले भी जो है आपात स्थितियां सभी मनुष्यों या जितने भी स्कॉलर हुए उन सभी ने इन मुसीबतों का सामना किया है जो आज हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा संघर्षमय समय आता ही है जिसमें वो बहुत व्याकुल हो जाता है। और यदि वो व्याकुल होकर भी अपने रास्ते पर डटा रहता है तो निश्चित तौर पर उसकी जीत उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में आकर जो भटक जाता है वो इस दुनिया की राह में कहीं ना कहीं खो जाता है और अपना अस्तित्व खो बैठता है। तो हम सभी लोगों ने इतना समय यहाँ पर दिया है और यहाँ से बहुत कुछ सीखा भी है। जो सीखा है उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर वापस जाते हैं तो हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। अब बात अपने अस्तित्व को बचाने की है। जब बात अपने अस्तित्व की बचाने की है तो अब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी इसी निरंतरता के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे ही चलेंगे, क्योंकि परेशानियां पीछे लौटने में भी हैं और परेशानियां आगे बढ़ने में भी हैं। तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति पीछे लौटने का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि परेशानियां वहां भी हैं। जब परेशानियां आगे भी हैं और पीछे भी हैं तो हम क्यों ना आगे की तरफ प्रस्थान करें। जब परेशानियां हैं ही तो उनसे लड़ने का रास्ता भी निकालें, क्योंकि जब जब भी परिस्थितियां विपरीत हुई हैं तो इन परिस्थितियों के बीच से ही रास्ता निकला है और वो मंजिल तक हमें ले जाता है। तो निश्चित तौर पर हम अपने मार्ग पर चलते हुए अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे का साथ, सहयोग और विश्वास बनाए रखें, ताकि ये चीजें जो हमारे जीवन में व्यवहारिकता को बढ़ावा देंगी और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे से प्रेम करने में मदद करेंगे। क्योंकि इस जीवन में हर कोई व्यक्ति अकेला ही आया और अकेला ही जाएगा। जो जीवन हमें मिला है ये बड़े सहयोग से मिला है, और जो समय हम सभी को एक साथ मिला है ये भी बहुत सहयोग का है। क्योंकि अगर आप यहाँ से भटके तो निश्चित तौर पर आप इस दुनिया की भीड़ में खो जाओगे और आपका कोई भी पता नहीं चलेगा। तो हम सभी लोग इस गुरुकुल के माध्यम से अपनी पहचान बनाए हैं, तो इस पहचान को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़कर ही हम अपनी मंजिल को तलाशेंगे। क्योंकि जब जब मंजिल हमसे दूर भागेगी वो भी हमारे विश्वास और हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है। तो इस परीक्षा में हमें संपूर्ण ताकत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जब समय कम होता है तो व्याकुलता ज्यादा बढ़ती है। तो उस व्याकुलता को संयमित बनाए रखकर आगे बढ़ें, और इसी में हम सभी की भलाई छुपी हुई है। तो आज का जो मैम का सेशन रहा है वो बहुत ही लाजवाब रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो हम सभी को अपने धैर्य को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें आपने दो शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपका नमन बंदन करती हूँ। आपका स्पेशल स्पीच लाजवाब शानदार रहा। और आपने स्पेशल स्पीच में यही बताया, हाँ, कि परेशानियां साथियों सभी जगह है, आगे बढ़ने में भी पीछे हटने में भी। तो क्यों ना हम पीछे हटने के बजाय आगे ही बढ़ते जाएंगे। यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मंजिल को प्राप्त करेंगे, और यदि पीछे हट जाएंगे तो मंजिल से दूर होते जाएंगे। इसीलिए हम सभी को अपने कदम को आगे बढ़ाना है और बढ़ाते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करना है। और हम सभी यहाँ पे एकता बना करके रखना है, क्योंकि आज एकता में बहुत बल होती है। तो हम तो सभी एक संगठन में एकता बना करके रहेंगे तो मंजिल एक न एक दिन प्राप्त जरूर होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको, और आगे बढ़ती हूँ।
शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो एमपी सिडनी से बिलोंग करती हैं, आदरणीय श्रीमती संगीता वट्टी मैम। आपको हम शेयरिंग पार्ट के लिए सभी को मिलकर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। और मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह अवसर प्रदान किए। और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ, और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस गुरुकुल को चलाने वाले हमारे ग्रेट लीडर, हमारे गुरुवर, उन्हें भी मेरा सादर प्रणाम। और सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी ग्रेट लीडरों को मेरा सादर प्रणाम। और आज का सेशन हमारे बीच लेकर आई सुमित्रा डिगर से मैम, और हमेशा की तरह है सेशन आज का भी बहुत ही अलग रहा, हटके रहा। और जो विचार अभी सभी के मन में चल रहा है, तो उस विचार को ही रखते हुए मैम ने बताया कि हम जिस कार्य में लगे हैं, तो उस कार्य में हम अगर आगे बढ़ने की बात करें तो इसमें हमें आगे बढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। हमें ज्ञान ही मिलना है यहाँ बने रहने से और निरंतरता रखने से। और हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी आती है उसे हम दूर कैसे करें। और मैम ने रामायण के राम जी के बारे में बताया, जो मर्यादा पुरुष थे, जिनमें धैर्य भी बहुत था, और जो 14 वर्ष वनवास रहे, जो धैर्य सिखाते हमें और लोगों के साथ कैसे तालमेल रखना है, सामाजिक समाज में कैसे रहना है, इस तरह मैम ने बताया। और कृष्ण बनना है या कंस बनना है, तो मैम ट्रेनिंग पार्ट में हमें यही बताते हैं कि हम अपने कार्य को करते हुए कैसे अपने अंदर सुधार के साथ साथ एक अच्छे मजबूत इंसान भी बन सकते हैं। तो हमारा धैर्य बनाए रखना है हमें, और निरंतरता बनाए रखना है, यही सिखाते हैं मैम हमें हमेशा। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद मैम। कंटिन्यू कीजिए कलावती मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा मैम। आप भी बहुत अच्छे ग्रेट मातृ शक्ति हो और आपसे हम सभी को भी प्रेरणा मिलती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए सर अरविंद सर नहीं बने हुए हैं सर। मैम, ठाकुर मैम अगर कंफर्ट में आ गए हो तो उनको ले लीजिए, नहीं तो फिर धार्मिक सर बने हुए हैं। जी सर। तो यस सर जी। जी 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 मैम, आपको हम क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करते हैं सभी को मिलकर। मैम सावित्री मैम, आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखें। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी जी, थैंक यू मैम। सभी को शुभ रात्रि। सभी का मैं स्वागत, वेलकम, अभिनंदन करती हूँ। और इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने हमें सुबह से अभी तक संभाले रखे और हमें इस रात्रि में भी बड़ा सौभाग्य दिया। हम सभी लोग एकत्रित होकर के उस परमात्मा की असीम कृपा से हम इस गुरुकुल में उपस्थित हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस परमात्मा का। और हमारे संस्था के संस्थापक, हमारे प्रतापन दंपति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। और हमारे गुरुवर, जो हमारे गुरुकुल की स्थापना करके हम सभी को एक साथ एकत्रित किए, तो हम ऐसे गुरुवर को भी हम सत सत नमन करते हैं। और हमारे माता पिता को भी हम धन्यवाद करते हैं। और आज की होस्टिंग हमारी कलावती में बहुत ही शानदार। जब भी आप हमारे बीच जो भी कार्य दिया जाता है, आप बखूबी निभाते हैं और ऐसे हमारे बीच आते रहिएगा।
और अपनी शोभा को यह बढ़ाते रहिएगा। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करें हम, हमारे आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से मैम, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। आपकी आज के ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार, लाजवाब, और हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे साक्षी सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस ट्रेनिंग से रिलेटिव सारी बातों को बताया। और हमारी शेयरिंग पार्ट में आई हमारी बट्टी संगीता बट्टी मैम जी, उन्होंने भी इस ट्रेनिंग का ही सार और पूरा निचोड़ ही बताया और अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच में दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथियों, आज की ट्रेनिंग सेशन से हमें बहुत ही प्यारी सीख मिलती है और वाकई में हम उन शब्दों को और उन सीख को सीख करके हम हमारे जीवन में जो अनुभव को आदान प्रदान करते हैं और हमारे लिए जो बहुत जरूरी है, तो उसे हमें एक अनुभव के माध्यम से, एहसास के माध्यम से सीखना है। आज उन्होंने धैर्य, साहस, हिम्मत, बल और हमारे मनोबल के बारे में जो बातें हमारे बीच आई, वाकई में साथियों, यदि हमारे अंदर धैर्य नहीं रहेगा, हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा, हमारे अंदर साहस नहीं रहेगा, तो हम हमारे जीवन में सफलता नहीं पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, यदि हमें सफलता पाना है तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारे जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना है, तभी हम हर एक कार्य में सफल होंगे। साथियों, भले ही हम तेज ना जाएं, लेकिन धीरे 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 यदि कछुआ की चाल भी हम कार्य को करते हैं तो मंजिल को हासिल कर लेंगे। तो आज की ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही शानदार हमारे बीच रखा और वाकई में हम उन बातों को बिल्कुल हमारे अंदर अमल करेंगे। तो मैं सारी बातों के लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी हमारे उपस्थित साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी ने बड़े धैर्यपूर्वक सारी बातों को सुना, समझा, सीखा और अनुभव किया। तो मैं हमारे आदरणीय कलावती मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट किया और मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। तो मैं समय को देखते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और जय जय हायरिच के साथ मैं आदरणीय हमारी कलावती मैम का वेलकम करती हूँ। आप आए मैम और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं और मैं अपनी वाणी का ही विराम देते हुए माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, थैंक लक्ष्मी यू। बाड़ा एमपी से थैंक यू सो मच मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप आए होस्टिंग पार्ट में, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ। आपका क्लोजिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा। हम सभी को अपनी मधुर वाणी से हम सभी को बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं और आपने भी टॉपिक के ऊपर अपना क्लोजिंग पार्ट को रखा और यही बताया कि निरंतरता रखने से सफलता जरूर मिलती है और कछुए के चाल जैसे, क्योंकि सच में साथियों, यदि हम कछुए के चाल रखते हैं तो सफलता धीरे धीरे ही लेकिन एक न एक दिन मिलती है, और यदि खरगोश की चाल हम रखते हैं तो सफलता तो प्राप्त तुरंत हो जाती है, लेकिन वो सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती है। इसलिए ज्यादा दिन तक टिकनी है अपनी सफलता के लिए, तो धीमे धीमे चाल में अपने निरंतरता को बरतना बहुत जरूरी है, रखना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू मैम, और हम आगे बढ़ते हैं आशीष बच्चन के लिए। तो आशीष बच्चन के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर, तो छत्तीसगढ़ समूह से बनते हैं आदरणीय मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर। हम सभी को होस्ट मिलकर आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू कलावती मैम जी, थैंक यू सावित्री मैम जी, जो कि
आज के इस गुरुकुल में हमें 2 शब्द रखने का मौका दिए और आपने हमें जिस भूमिका में आमंत्रित किए हैं, सच में ये हमारे गुरुवर के ही और आप सभी साथियों के ही वाणी रहते हैं, जिसे हम एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि साथियों, अच्छे विचार को अपने जीवन में धारण करना, उसे अमल करना और अपने व्यवहार में लाना, इससे बड़ा प्रसाद कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि इससे हमारा चरित्र बनता है, हमारा भविष्य बनता है, हमारे हर कार्य में सफलता मिलती है। तो आज हमें जो है हमारे कलावती मैम जी ने इस गुरुकुल में अपने विचार रखने का मौका दिए, तो आपको सर्वप्रथम धन्यवाद है मैम, क्योंकि आपका होस्टिंग सच में लाजवाब है और आप जो है सदैव निरंतरता का परिचय देते हैं। उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से ही हम सबको जो ये पल मिलता है साथियों, सच में हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत पल है, एक अनोखा पल है। साथियों, ऐसे पल को प्राप्त करने के लिए कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि तरसते हैं, जो अपने विचार नहीं रख पाते, जो अपने आप को निखारने का प्रयास तो करते हैं लेकिन निखार नहीं पाते। और हमारे जीवन में यह संयोग की बात है कि हमें उस परम पिता परमात्मा ने ऐसा गुरुकुल दिया हुआ है जहाँ पे हम जो है अपने विचार रख सकते हैं, अपने आप को समझते हुए अपने आप को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे परमपिता परमात्मा जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है, उन्हें कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ में हमारे प्रथापन दंपत्ति, जिन्होंने साथियों सदैव ही हमें धैर्य, एक मिनट से, सदैव ही हमें धैर्य का पाठ और संघर्ष भरे जीवन को किस तरह से जीना है, यह सदैव ही सिखाए हैं। और साथियों, ऐसे उदाहरण बने हैं जिन्होंने जो है हम सबको उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हुए सफलता को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, यह सीख देने का प्रयास किए हैं। ऐसे हमारे प्रथापन दंपत्ति को कोटि कोटि नमन वंदन है। हमारे गुरुवर जो कि सदैव ही साथियों इन्हीं सभी बातों को हमें जो है अवगत कराते हुए, हमें भली भांति इन बातों से परिचित कराते हुए, अपने जीवन के सभी अनुभवों को हम सबको प्रदान करते हुए जो हमें आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका प्रदान किए हैं, हमारे गुरुवर जी को कोटि कोटि नमन वंदन है। आप सभी मातृशक्ति, आप सभी हमारे पुरुष भाई जो कि अपने आप में महान है साथियों, आपकी महानता इस गुरुकुल में आप सभी के वाणी द्वारा हम सबको प्राप्त होते हैं। और आपने भी धैर्य का परिचय देते हुए इस गुरुकुल में अपना बहुमूल्य समय जो देते हैं, यह हमारे लिए, हमारे गुरुकुल के लिए बहुत ही अनोखा पल है, अनमोल पल है, बहुत ही कीमती पल है। तो आप सभी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आप सभी साथियों को हमारा नमन वंदन है, क्योंकि मातृशक्तियों का और हमारे पुरुष साथियों का जो एक एक विचार है, हमारे जीवन के लिए एक नई दिशा देने का जो एक मौका आप सबने दिया है, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। साथियों, आज का सेशन जो रहा, हमारे कलावती मैम जी की होस्टिंग निरंतरता का पाठ पढ़ाती हैं। हमारे डिगारसे मैम जी जो हैं, सदैव ही साथियों हमको एक अच्छे अच्छे विचार के साथ में एक ऐसा ज्ञान परोसती हैं जिसके माध्यम से हम जो है अपने आप को बहुत कुछ समझने का प्रयास करते हैं। साकिया सर जी स्पेशल स्पीच में आए, नपे तुले शब्दों के धनी हैं, जो भी शब्द रखते हैं बहुत ही सार तत्वों का बयां करते हैं। आपका हो जो स्पेशल स्पीच मिला हुआ है, हमारे संगीतावटी मैम जी बहुत ही सरल स्वभाव की हमारे मातृशक्ति हैं और उन्होंने जो है आज सरलता से अपने विचार रखे। हमारे
सावित्री ठाकुर मैम जी आई। उन्होंने अपने मधुर भाषी होने का जो परिचय दिया है इस गुरुकुल में साथियों, उनके एक एक वचन बहुत ही सुंदर और मीठे वचनों के साथ में हमें मिलते हैं। तो इस तरह से आप सभी साथियों का जो एक एक विचार हमारे इस गुरुकुल में मिलते हैं, सच में हम सबको एक नई दिशा देने के लिए एक सुनहरा अवसर देते हैं। जो व्यक्ति समझता है वह उसे धारण करता है, और जो व्यक्ति समझता है कि नहीं यह तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं, आना जाना कुछ है नहीं, तो साथियों वह जो है सिर्फ अपने विचार रखते हुए अच्छे विचारों को छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, जिस व्यक्ति ने भी जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया है, जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास किया है, अपने कर्म को किस तरह से अंजाम देने का जो हमें एक सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है उसे समझने का प्रयास किया है, तो साथियों वह जो है सदैव ही इन बातों का मनन करता है, इन बातों को अपने भीतर धारण करते हुए उसे समझने का प्रयास करता है, और साथियों उसे अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। आज आप कहीं भी एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जिस तरह से सदैव ही कछुआ और खरगोश की जो एक रेस होती है, और उसमें जो है एक मेला जाना रहता है, और वहां पे खरगोश को यह घमंड हो जाता है कि कछुआ तो सदैव ही धीरे धीरे चलता है और वह मेरे से पहले पहुंच ही नहीं सकता करके साथियों खरगोश जो है थोड़े दूर उछल कूद करते हुए चला जाता है। उसके बाद में देखता है कि कछुआ तो दिखाई ही नहीं देता, और वह जो है चलो ठीक है, इससे अच्छा थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, और वह जो पेड़ के नीचे में आराम करने लगता है, और साथियों वह सो जाता है। लेकिन कछुआ धीरे 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 चलते चलते अपने मंजिल तक अर्थात मेला तक पहुंच जाता है, और जब कुछ देर बाद में जो खरगोश देखता है कि कछुआ तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, चलो ठीक है मैं ही चलता हूं करके जब मेला में पहुंचता है तो देखता है कि वहां कछुआ जो है अपनी जगह में बैठा रहता है। तो इस तरह से साथियों ऐसे ऐसे विचार हमें जो निरंतरता का परिचय देते हैं कि हम जब इस कार्य में अपने आप को समाहित कर चुके हैं, आगे बढ़ने के लिए हम चल पड़े हैं, तो क्यों न धीरे धीरे ही सही चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारे मंजिल हमको प्राप्त होगी यह विश्वास है। हाँ समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साथियों जब हमने धैर्य का पाठ पढ़ा है, एक विश्वास का पाठ पढ़ा है, तो यही विश्वास से तो हम अपने कार्य को सफल और अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने कार्य को सफल कर सकते हैं, हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए साथियों धैर्य का परिचय देना हमारे जीवन के लिए एक लक्ष्य होनी चाहिए कि हम सदैव ही इस लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन के जो सफर है वह सफर सदैव ही साथियों संघर्ष से ही भरा रहता है। और आज अगर कुछ अच्छे पल मिले हैं तो कल वह अच्छे पल हमारे लिए नहीं रह सकते, फिर से कुछ न कुछ मुसीबतें आती रहती हैं। तो इस तरह से सुख दुख का जो लेना देना, सुख दुख का जो आना जाना ये लगा रहता है साथियों। कभी हमारा जीवन जो है सरलता के साथ में निकल जाता है, कभी कुछ ऐसे परेशानियां होती हैं जिससे हमें जो है उसे संघर्ष के साथ में आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे विचार हमारे जीवन में जो आज हम सबको प्राप्त हो रहे हैं, यह कहीं ना कहीं हमारे धैर्य की परीक्षा है। हमारे भीतर कितना धैर्य है, हमारे भीतर कितना विश्वास है, उसका परीक्षा है ये। और हम अगर इसी तरह से इस गुरुकुल में बनते रहें और इन्हीं बातों को नित्य प्रतिदिन किसी न किसी हमारे मातृशक्ति, किसी न किसी हमारे पुरुष साथी से अगर इन बातों को सदैव ही सुनने के लिए एक सुनहरा मौका अगर हमें मिलता रहेगा, तो सच में हमारा जो विचार है वह सदैव ही अपने लक्ष्य पर ही बना रहेगा, और हम जो है धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहेंगे। और साथियों जब हम यहाँ से दूर होना चाहेंगे
तो हमारे विचार अनेक प्रकार के ऐसे भावनाओं से घिर जाएंगे जो कि हम जो है भटकाव की ओर चले जाएंगे। क्योंकि साथियों, जिस चीज को हम बार बार सुनते हैं, बार बार उसे मनन करते हैं, तो हमारा विचार भी उसी तरह आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाता है। और अगर हम उस जगह से हट जाएं, तो अगर हम वहां से हटते ही हमें कुछ अलग से विचार मिलने लगते हैं, तो विचार अगर अलग से मिलेंगे तो उसमें हमें भटकाव का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सदैव ही साथियों अच्छे विचार के साथ में रहें, अच्छे संगत के साथ में रहें। और सौभाग्यवश जो है हमें यह गुरुकुल मिला हुआ है। कुछ पल, कुछ समय हमें इस गुरुकुल को सदैव ही जिस तरह से हम दे रहे हैं उसी तरह से देते रहें। साथियों, यही पल हमारे जीवन के लिए एक अनमोल पल जो हमें प्राप्त होना है, उस पल का ये रास्ता है, उस पल का ये राह है जहां से हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और साथियों, सौभाग्यवश हमें ऐसे एक गुरुवर मिले हैं जिनका अनुभव साथियों अपने जीवन के जो सच्चाई है उसे हमें और अपने विचार को सदैव ही इसी तरह से तो देने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन का जो एक लक्ष्य है उस लक्ष्य से कभी भी मत भटको, एक लक्ष्य पर चलो। तो ऐसे हमारे गुरुवर जी सदैव हमको सबको जो है एक ज्ञान देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। यह हमारे लिए अनोखा पल है साथियों। समय धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। इसी प्रकार हम भी कहीं भी रुकने का प्रयास न करें, निरंतरता बढ़ते रहें, तभी हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आज आप सभी साथियों का यही सीख कि हमें जो है निरंतरता के साथ में आगे बढ़ना है, धैर्य के साथ में अपने कार्य को करते रहना है, एक विश्वास अपने जो भीतर है उसे जगा कर रखना है, सदैव ही अपने विचार को एक सकारात्मक सोच से प्रेरित करते रहना है। तो यही सीख जो आज आपने हम सबको दिए हैं, सच में ऐसे हमारे मातृशक्ति हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का बयां करती हैं। यह हमारे लिए सदैव ही ऐसा उपदेश है, ऐसा एक संदेश है जो कि इन्हीं शब्दों की गहराइयों तक अगर हम पहुंचने का प्रयास करें तो सच में हमारा जो मार्ग है वह सुगम होता जाएगा और हम जो है अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आज का सेशन सच में लाजवाब है। आप सभी साथियों के एक एक विचार हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और इसी तरह से हमें सदैव ही आप सबका ज्ञान मिलता रहे, आप सबके विचार मिलते रहें और हमारी जो एकता है इस गुरुकुल के माध्यम से यह सदैव ही बना रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राज मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे ग्रेट मातृशक्ति जिनके वाणी साथियों निरंतरता सदैव ही बयां करती हैं, IMM गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरी, जय जय हरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। आपका आशीष वचन हम सभी को मिला और हम सभी लोग अपने ज्ञान को कुछ बढ़ा, हम भी अपने बाणी को विराम करते और फिर हम मिलते हैं सभी साथी मातृशक्ति पुरुष शक्ति सुबह के 7 बजे के सेशन में कुछ अच्छे विचारों के साथ। तो हम अपने वाणी को विराम करते हैं। जय हरि, जय जय हरि। और सर से निवेदन करती हूँ सर अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए सभी को। जय हरि, जय 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 हरि, जय घर जय घर हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, घर घर हरि, हरि, जय जय हरि, हरि, जय हरि। जय हरि, जय हरि।